नमस्ते बच्चों, अध्याय 2 वर्ण विचार कक्षा 6 की बुक शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, पुनः शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? इस डॉट्स को क्या कहते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और उपरोक्त सभी। बताइए सोचकर क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विसर्ग। देखिए बुक देखेंगे, स्वर अ से लेकर औ तक के जो शब्द होते हैं 11 स्वर होते हैं। अनुस्वार जो डॉट होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, सुंदर। अनुनासिक चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग अह इसे कहते हैं अतः। अनुस्वार का प्रयोग किन के बाद होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है आपका स्वरों के बाद। अ से लेके, देखिए ये स्वर है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनके बाद है जो कि हमारे अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। इनके बाद हम लिखते हैं अंग अह, तो स्वरों के बाद अनुस्वार का आता है। प्रश्न 3, कंपन में किसका प्रयोग हुआ है? कंपन में देखो डॉट, तो ये हो गया आपका अनुस्वार। अगला प्रश्न है जैसे कि अनुस्वार में चंद्र बिंदु और विसर्ग में इनका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संयुक्त व्यंजन में ज वर्ण का प्रयोग हुआ है? देखिए क प्लस छ हो गया, त प्लस र त्र हो गया, ज प्लस न्य ज्ञ हो गया, श प्लस र श्र हो गया। ओके, तो आपका किस में हुआ है? ज प्लस न्य ज्ञ में। ज का प्रयोग किस में हुआ है? देखिए इसमें हुआ है ज प्लस न्य। अच्छा देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या होती है डैश, 4 होती है। देखिए व्यंजन कितने होते हैं? 33। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। स्वर कितने होते हैं? 11। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर और न व्यंजन ही होते हैं। अयोगवाह का अर्थ है अ के योग से जो अर्थ वहन करे, अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए अभी अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग वर्णमाला में क्या कहे जाते हैं? अयोगवाह कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल स्वर है? मूल स्वर अ ई उ री, यह है मूल शब्द, मूल स्वर। निम्नलिखित में से कौन से मूल स्वर है? अ ई उ और री है मूल स्वर। र व्यंजन का प्रयोग जब किसी व्यंजन के ऊपर किया जाता है तब र का उच्चारण उससे पहले होता है। जब र स्वर रहित र होता है तो आगे वाले व्यंजन के ऊपर र के रूप में लगाया जाता है। देखिए जैसे कि क र म, तो म के पहले र आता है। कर्म, धर्म, तो ध र म बोलते हैं धर्म, तो र अगले अक्षर में लगता है। 9, दिए गए वर्णों के संयोजन से किस शब्द का निर्माण होता है? देखो ये हो गया आपका प्र, ये हो गया ती और ये हो गया त। तो प्र ती क, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको स्पेलिंग का नॉलेज होना जरूरी है। देखिए अभी इसमें संबंध की यह स्पेलिंग सही है, आंचल की यह स्पेलिंग सही है, यह दोनों स्पेलिंग गलत है। विसर्ग का उच्चारण किस व्यंजन के समान होता है? ह के समान होता है। पुनः, अतः, इसे हम क्या बोलते हैं? पुनः, अतः, ह के समान होता है। च व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? अभी आप बोल के देखिए च, तो हमारा टंग है ना ऊपर की तरफ टच हो रहा है, तो यह है तालव्य। ग्रामर बुक रेफर करेंगे। तालव्य तालु और जीभ, च छ ज झ न्य य श, ये सारे तालव्य हैं। देवनागरी शब्द के संयोजन से किस वर्णों का प्रयोग हुआ है? देखिए हमें देखना है, पहले देखिए यह दोनों में इसमें हलंत नहीं लगाया है, तो यह आपका रॉन्ग हो गया।
इसमें सभी में हलंत है, इसमें हलंत नहीं है तो यह भी रॉन्ग हो गया। और इसमें देखिए ये द प्लस ए मिला के क्या होता है, द होता है, तो ये भी रॉन्ग है। इसमें भी आपका देखिए हलंत नहीं है तो यह भी रॉन्ग है, तो आपका यही सही है। देखो द, दे, व, ना, ग, री, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। दिए गए संयुक्त व्यंजनों में कौन कौन से वर्ण हैं? अभी हमें छ देखना है। देखिए छ का कैसे होता है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। क प्लस श प्लस अ, यह हमारा ऑप्शन सही है। ज्ञ का भी हमने देखा था, ज प्लस न्य प्लस अ, यह ऑप्शन सही है। त्र का हम देखेंगे त प्लस र प्लस अ, यह ऑप्शन हमारा सही है। बच्चों आज 17 प्रश्न करेंगे और पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी का वीडियो हम कल करेंगे। धन्यवाद।